आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम देखेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप लिख के ले लीजिए, वाटरफॉल मॉडल हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो ये क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल सा फिगर है हमारा वाटरफॉल मॉडल का, इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टडी। ये वाला स्टेप हमें ये बताता है कि हम फाइनेंशियली और टेक्निकली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, सक्षम है कि नहीं। अगर हम फाइनेंशियली और टेक्निकली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सक्षम है मतलब हमारा फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से जो भी आउटपुट निकल रहा वो हमारा अगला स्टेप का इनपुट का काम करेगा। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हम अगले स्टेप में आएंगे। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। मान लीजिए कोई क्लाइंट था जो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए हमारे पास आया था, तो वो फाइनेंशियली और टेक्निकली सक्षम था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो जो भी उसका फाइनेंशियल कॉस्ट होगा हम जानने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे उसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कि वो कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा इनपुट काम करेगा डिज़ाइन के लिए। फिर उसी रिक्वायरमेंट का हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के बाद हम अपने क्लाइंट को दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन बना है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ओके है तो हम अगले स्टेप में चलेंगे, हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग मतलब जिस चीज़ का हमने डिज़ाइन तैयार किया है उसी चीज़ को हम रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। कोडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करके चेक करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद रेडी हो चुका है, हम मेंटेनेंस भी यहाँ पे रखेंगे। मतलब अगर मान लीजिए क्लाइंट बाद में कुछ ऐड कराना चाहता है, कुछ रिमूव कराना चाहता है, अपडेट लाना चाहता है, तो वो मेंटेनेंस में आएगा हमारा। तो ये सिंपल सा हमारा क्या फिगर है वाटरफॉल मॉडल का। अब चलिए हम आपको वाटरफॉल मॉडल का थ्योरी समझाते हैं कि एग्ज़ाम में आप लिखेंगे क्या। फर्स्ट पॉइंट, द वाटरफॉल मॉडल इज़ द सिंपल एंड क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ऑल द मॉडल्स वी हैव। ठीक है, हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं उनमें से सबसे सिंपल और क्लासिकल मॉडल कौन है, वाटरफॉल मॉडल है। जैसा कि आप फिगर में ही देख सकते हैं कितना सिंपल है। फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, बस इतना ही स्टेप है, वाटरफॉल मॉडल ख़त्म। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, दिस मॉडल इज़ आल्सो नोन एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, फिगर में हम चलते हैं। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल ये इस तरह से है कि पहले फिजिबिलिटी स्टडी ही रहेगा फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ऐसा नहीं कि सेकंड स्टेप डिज़ाइन रहेगा उसके बाद हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसी सीक्वेंस में हमारा ये वाटरफॉल मॉडल काम करता है। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इसी सीक्वेंस में ये हमारा वाटरफॉल मॉडल काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, दिस मॉडल इज़ द थ्योरेटिकली मॉडल नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। हमारा जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो एक तरह का थ्योरी वाला मॉडल है। इसमें जो भी होता है थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दिस मॉडल ईच एंड एवरी फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। इसका मतलब क्या हुआ, फिगर में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हम फिजिबिलिटी स्टडी नहीं किए हैं तो इसका मतलब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाले फेज़ में नहीं जा सकते। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया अब हम डायरेक्ट डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, तो नहीं, आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करना ही पड़ेगा। जब तक रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करेंगे आप डिज़ाइन नहीं बना सकते। जब तक आपके पास डिज़ाइन नहीं होगा आप कोडिंग नहीं कर सकते। कोडिंग बिना किए हुए आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेस्टिंग किसका करेंगे, डिज़ाइन का तो कर नहीं सकते। उसके बाद टेस्टिंग के बाद ही आप मेंटेनेंस करेंगे, ऐसा नहीं कि कोडिंग के बाद डायरेक्ट मेंटेनेंस। तो ये होता है हमारा कि हर एक फेज़ को सिक्वेंसली कंप्लीट ही करना है आपको, तब आपको अगले वाले फेज़ में मूव करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक को बीच में स्किप कर दे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, दिस मॉडल इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल इशू आर वेरी क्लियर। ये जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है ना, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट में काम आता है। ठीक है, जहाँ पे जो भी टेक्निकल इशू होता है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, तब आप वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट छोटा होना चाहिए, सारा टेक्निकल प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, तब आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। लास्ट पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ ईच फेज अ रिव्यू विल टेक प्लेस। जब सारे फेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे फिगर में हम आपको दिखाएं,
जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब सारे फेज़ आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि आपने सही से अपना वाटरफॉल मॉडल फॉलो किया है कि नहीं। जैसे मेंटेनेंस में आप मेंटेनेंस देखेंगे, मेंटेनेंस के बाद आप टेस्टिंग के बाद कोडिंग के बाद डिज़ाइनिंग के बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी। आप एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि आपने सही काम किया है कि नहीं। अब चलिए इसी फिगर के अकॉर्डिंग वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें वाटरफॉल मॉडल का, तो पहला एडवांटेज क्या है, वाटरफॉल मॉडल इज़ द वेरी सिंपल एंड ईजी मॉडल विच वी कैन यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। वाटरफॉल मॉडल बहुत ही सिंपल और इजी मॉडल है जिसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इन दिस मॉडल वंस अ फेज इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन ओनली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज, सो देयर इज़ नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेस। इस मॉडल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पहला फेज़ हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम अगले फेज़ में ही जा सकते हैं, इसके बैक वाले फेज़ में नहीं जा सकते, हम फॉरवर्ड जा सकते हैं इस तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमेशा हम फॉरवर्ड ही जाते हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं होता है। मतलब हम सेकंड स्टेप में आ गए, फिर फर्स्ट में जा रहे हैं, फिर सेकंड में आ रहे हैं, ऐसा नहीं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता। आप सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं, थर्ड से फोर्थ में जा सकते हैं, तो ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है फेजेस के बीच में। थर्ड पॉइंट क्या है, ईच फेज हैज़ अ वेल डिफाइंड टास्क एंड अ रिव्यू प्रोसेस। जितने भी फेज़ होते हैं वाटरफॉल मॉडल में, जैसा कि फिगर में हमने आपको बताया था, हर एक फेज़ का अलग अलग टास्क है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रिव्यू प्रोसेस भी होता है वाटरफॉल मॉडल में, कि आप लास्ट में चेक कर सकते हैं रिव्यू करके कि आपने सही काम करा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की, कि वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला, नोट यूज़ फॉर बिग प्रोजेक्ट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में वाटरफॉल मॉडल को आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, वी कैन नॉट मूव बैक इन द लास्ट फेज़। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट फेज़ से सेकेंड फेज़ में आ चुके हैं, ये फर्स्ट फेज़ था, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो आप वापस नहीं जा सकते ऊपर, ये नहीं होगा, आपको हमेशा फॉरवर्ड ही आना है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस मॉडल कंटेन्स हाई रिस्क। वाटरफॉल मॉडल में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार सेकेंड फेज़ में आ गए तो आप थर्ड फेज़ में ही जा सकते हो, वापस बैक नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ गलती हो गया है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो ये रिस्क हो गया। और ये थ्योरेटिकल मॉडल है, क्लासिकल मॉडल है जिसमें रिस्क होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ पुअर मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो इस मॉडल को आप यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे इसे यूज़ करना मतलब रिस्क लेना है। तो ये सिंपल सा हमारा वाटरफॉल मॉडल था, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से समझ के रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेम यही पॉइंट लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।